किस प्रकार से वर्षों तक वर्णमाला नहीं सीखने वाला बालक गोपदेव कुएं की जगत पर रस्सी की रगड़ से जो चिन्ह बन गया था, निशान बन गया था, उससे वह प्रेरणा लेता है और वापस पुनः गुरुकुल आकर के अपने गुरुजी के पांव पकड़ के कहता है, गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं पढ़ लिख कर महान बनूंगा और वह बालक एक दिन महान बनता, विद्वान बनता और संस्कृत जैसे कठिन विषयों के व्याकरण को लिखता। प्यारे बच्चों, आप विद्यालय प्रतिदिन आते हैं, क्यों आते हैं? इसलिए कि आप जो बात नहीं जान रहे होते हैं उसे जानने के लिए आते हैं। आपकी बुद्धि परिमार्जित हो, आप बुद्धिमान हो, इसलिए आप विद्यालय आते हैं। आप यशस्वी बने, जग आपकी पूजा करे, जग में आपका नाम हो, संसार आपको गिने, इसलिए आप विद्यालय आते हैं। आप धनवान बने, सारी संपत्ति सुख सुविधा आपके पास हो, इसलिए आप विद्यालय में पढ़ने आते हैं। आपकी सदगति हो, आपकी दुर्गति नहीं हो, इसलिए आप विद्यालय आते हैं। आपकी सदैव भलाई हो और आप सदैव दूसरे की भलाई करें, परोपकार करें, इसलिए आप विद्यालय आते हैं। एक बार की घटना है, संत सदगुरु महर्षि मणि परमहंस जी महाराज सत्संग प्रचार के क्रम में स्टेशन पर वेटिंग रूम में विश्राम कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे ट्रेन आने की। कॉलेज के कुछ विद्यार्थी उनके पास आते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि बाबा सत्संग करने से क्या होता है, आप सत्संग करते फिरते उससे क्या होता है? बाबा कहते हैं, बच्चों जरा बताओ तुम पढ़ लिख करके क्या चाहते हो? तो सभी बच्चे यही बताए कि हमारी मति अच्छी हो, हम धनवान हो जाए, सुख से रहे, हमारी कीर्ति फैले, हम यशस्वी हो, यही सब बात बताए। तो महर्षि जी कहते हैं, सुनो, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जो पाई, सो जान सके संग प्रभाव, लोक वेदना आन पाओ। तो महर्षि जी उन बच्चों को गोस्वामी तुलसीदास जी रचित ये दोहा सुना देते हैं, वे सभी प्रसन्न हो जाते हैं। बच्चों, सत्संग का सिर्फ ये अर्थ नहीं कि जहाँ सत्संग भजन हो रहा वहाँ हम जा करके बैठे, ये नहीं। सत्संग का अर्थ हम सदैव सत्य का व्यवहार करें, सत्य का संग करें, कभी झूठ ना बोले, कभी अपने टीचर को ठगे नहीं, कभी अपने माता पिता से झूठ न बोले। प्राय ऐसा देखा जाता है कि हम लोग गलती करके उसे छिपाने के लिए झूठ बोल देते हैं, और ये आदत जब हमें लग जाती है झूठ बोलने की, तो फिर हम सत्य का संग कर नहीं पाते हैं और हम धीरे धीरे उन्नति के मार्ग से अवनति के मार्ग पर चले जाते हैं। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, अनुरोध है कि सदैव सत्य बोले। हो सकता है कभी आप होमवर्क बना के नहीं लाते होंगे, तो आप सच सच बताइए आप किस कारण से होमवर्क नहीं बनाए, और सदैव होमवर्क बनाकर लाना चाहिए। जो आपका विद्यालय यूनिफॉर्म है, पूर्ण यूनिफॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि विद्यालय यूनिफॉर्म का महत्व
विद्यालय में होगा, स्कूल में होगा, बाजार में इसका कोई महत्व नहीं। इसलिए विद्यालय के नियमानुसार सदैव आइए, मनन कीजिए, अध्ययन कीजिए, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलिए, तो आप भी कल के महापुरुष होंगे, विद्वान होंगे, आपको भी जग पूजेगा, आपका जय जयकार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरु।